आदरणीय बंधुओं और बहनों, मैं स्वयं कथावाचक हूँ, कथा कहता हूँ। और कथा को सबसे बड़ा जो कष्ट पहुँचता है वो कथा के बीच में कोई अतिथि आता है उससे पहुँचा करता है। और मैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि कथा के मध्य में कथा की धारा तोड़ने वाला कोई आए, चाहे देश का बड़े से बड़ा व्यक्तित्व हो। और हमने जो अब तक मैं रोकते आ रहा था वो बात मैंने ही तोड़ दिया, गलती मैंने ही कर दी। नहीं होना चाहिए, लेकिन आदरणीय राम बाबू जी का बड़ा दबदबा हमारे ऊपर है। ये हमारे संरक्षक हैं की आज्ञा का पालन करना। बंधुओं, आप धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। अयोध्या धाम भी है, अयोध्या पुरी भी है। और पहली पुरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायक, मोक्षदायिनी नगरी है। और सौभाग्य देखिए आप कि धाम के ही महापुरुष के श्रीमुख से धाम में ही बैठकर आप कथा सुन रहे हैं। वृंदावन धाम में महाराज श्री निवास करते हैं और अयोध्या धाम में आप बैठकर कथा सुन रहे हैं। इस कलिकाल में एक ही भजन है, आसन लगाकर भजन करना, माला जपना, ये साधु महात्माओं का काम है, वो कर सकते हैं। कितना होता होगा मुझे मालूम नहीं, हमसे तो नहीं होता। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। इस कलयुग में कैसे बेड़ा पार करें। आचार्यों ने बहुत साधा, बिल्कुल साधारण एक सूत्र दिया है। कानों से भगवान की कथा सुनो और मुख से, होठों से भगवान की बातें करो। कथा को भी वार्ता कहा गया है, कथा वार्ता। कानों से कथा सुनिए और होठों से भगवान का नाम लीजिए। और एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो हम कानों से सुनते हैं वो हमारे मन में जाकर बैठ जाता है। कानों से आपने किसी की गाली सुन ली, वो जीवन भर मन में बैठी रहती है कि इसने मुझे गाली दी थी। तो जो कानों से हम सुनते हैं वो मन में जाकर बैठ जाता है। और जो मन में बैठा होता है उसी को होठ दिन भर बोला करते हैं। आप कानों से संसार की बातें सुनेंगे, मन में वो बैठ जाएगी। होठ दिन भर संसार की चर्चा करेंगे। कानों से राजनीति की बातें सुनेंगे, होठ दिन भर राजनीति की चर्चा करेंगे। कानों से व्यापार की बातें सुनोगे, होठ दिन भर व्यापार की बातें करेंगे। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनेंगे और होठ दिन भर भगवान की कथा की चर्चा करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे। इस कलयुग में एक कलिकाल साधन दूजा, कोई दूसरा और कठोर साधन किसी पचड़े में पड़िए मत। जब अवसर मिले, जहाँ मौका मिले, जाकर बैठकर कथा सुन लीजिए। जो कानों से सुना वो मन में बैठ जाता है। और जो हमारे मन में होता है, हमारी आंखें उसी को खोजा करती हैं। तो हमारे मन में कथा होगी तो ये हमारी माथे की आंखें भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहेगी, खोजेगी। और दर्शन के लिए फिर वो आपको किसी सद्गुरु संत के चरणों में ले जाएंगी, वो आपको रास्ता बता देगा। इसके अतिरिक्त कलयुग में और कोई फजीयत करने की आवश्यकता नहीं। जब समय मिले और देवेशी जैसे हमारे वृंदावन के रसीले, सरस, बड़े सौम्य, मधुर नाम बहुत हम सुनते, दर्शन मुझे भी आज ही हो रहा है। तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन मैंने नाम बहुत सुना है। ऐसे दिव्य आचार्य के श्रीमुख से अधिकृत वाणी को आप सुने। और अयोध्या धाम में बैठकर ये तो सोने में सुहागा हो गया। चूँकि मैं भी 3 घंटे से कथा में ही था और कथावाचक जानते हैं इस बात को कि कथा में तो हिम्मत करके वो 4-5 घंटे बोल भी देते हैं, लेकिन कथा के मन से उठ के केवल भोजन की थाली ही दिखाई देती है, उनको दिखाई देता है। तो मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है, मेरे प्रणाम स्वीकार करिए। फिर कभी अवसर मिलेगा देवेश जी के मंच पर, फिर कभी आएंगे। बाकी आज की बची हुई बातें फिर आगे करेंगे। इस समय क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, प्रणाम स्वीकार।